everyone, welcome to our YouTube channel We Will 2.0 and once again welcome to this series of weekly current affairs जिसमें होंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। सो सेशन को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, अर्थ डे और इंटरनेशनल मदर अर्थ डे ग्लोबली ऑब्जर्व्ड ऑन। हाल ही में अर्थ डे कब ऑब्जर्व किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 22 अप्रैल। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु बिकम्स न्यू सीईओ ऑफ हुवाई इंडिया। तो हाल ही में हुवाई इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी डेविड ली। और हुआवे का जो हेडक्वार्टर है वो है शेंजिन चाइना में। अब चाइना की बात हुई तो चाइना के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो ये जो आपको मैप में दिख रहा है ये है चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी। चाइना के प्रेसिडेंट हैं सी जिनपिंग। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया वो भी चाइना में है, उसका नाम है यांगजी रिवर। और चाइना और इंडिया के बॉर्डर का नाम है मैकमोहन लाइन। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। And the next question is, which one of the following payments bank inks partnership with Mastercard to issue virtual and physical debit cards? हाल ही में वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड्स बनाने के लिए इनमें से किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पेटीएम। अब पेटीएम की बात हुई है तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। एमडी एंड सीईओ हैं पेटीएम के सतीश कुमार गुप्ता। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो 197 कम्युनिकेशन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली लीगलाइज कैनबिस फार्मिंग फॉर मेडिकल यूज। हाल ही में किस देश ने कैनबिस मतलब भांग को लीगलाइज कर दिया है मेडिकल यूज के लिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी लेबनन। अब लेबनन की बात हुई है तो लेबनन के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये जो आपको मैप में दिख रहा है ये है लेबनन और लेबनन की कैपिटल है बेरूट। करेंसी है यहाँ पे लेबनन पाउंड और पीएम है यहाँ के हसन दियाब। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। And the next question is, whose book Midnight in Chernobyl, The Untold Story of World's Greatest Disaster won the William E. Kolbe Award? हाल ही में किसकी बुक मिडनाइट इन चर्नोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिजास्टर ने विलियम ई कॉल्बी अवार्ड जीता है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एडम हिगिनबॉथम। ये जो बुक का पोस्टर दिख रहा है ये उसी बुक का पोस्टर है। और चर्नोबिल डिजास्टर जो हुआ था ये हुआ था 26 अप्रैल 1986 में। इसमें जो रिएक्टर नंबर 4 है वहां पर एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था। और वैसा ही डिजास्टर इंडिया में भी हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से। वो हुआ था 3 अप्रैल 1984 में और उसमें जो गैस रिलीज हुई थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज डे भी मनाया जाता है। वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020 कोलालमपुर मलेशिया को रखा गया है। स्लोगन 2020 का है KL बाका केयरिंग थ्रू रीडिंग। हाल ही में MHRD ने हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड नाम का एक कैंपेन भी लॉन्च किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। And the next question is, who becomes new president of International Motorcycle Manufacturer Association IMMA? हाल ही में इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राकेश शर्मा। और IMMA का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who one of the following becomes as ambassador for BWF-IM बैडमिंटन कैंपेन? BWF-IM बैडमिंटन कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पीवी सिंधु। ये जो आपको इमेज में दिख रही है ये है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु इकलौती बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में सिल्वर जीता था। और हाल ही में फोर्ब्स की टॉप 10 पेड एथलीट की लिस्ट में पीवी सिंधु को भी शामिल किया गया था। और अब BWF की बात हुई है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो BWF का जो फुल फॉर्म है वो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है। इसका हेडक्वार्टर वही कोलालमपुर मलेशिया में है। फाउंडेड इन 5 जुलाई 1934 एंड प्रेसिडेंट हैं इसके पॉल एरिक एच लार्सन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फेसबुक एक्वायर्स 9.99% ऑफ स्टेक इन
रिलायंस जियो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फेसबुक? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कैलिफोर्निया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड्स ब्रिज टू लिंक कसोवल इनक्लेव विथ रेस्ट ऑफ इंडिया? हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने ब्रिज को बनाया है जो कसोवल एनक्लेव को पूरे इंडिया से जोड़ेगा? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। BRO के डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशन सेलिब्रेट्स नेशनल पंचायती राज डे ऑन? राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 24 अप्रैल। 24 अप्रैल 1993 को हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ था। वो लागू किया गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 की वजह से। और राजस्थान पहला राज्य है जिसने पंचायती राज सिस्टम अपना लिया था 1959 में ही, जब जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। नेशनल पंचायती राज डे की स्टार्टिंग की थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2010 में, और यूनियन मिनिस्टर हैं पंचायती राज के नरेंद्र सिंह तोमर। और 24 तारीख को ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम है ई ग्राम स्वराज पोर्टल, जिसमें सारी पंचायतें एक साथ मिलकर अपने अपने ग्राम पंचायत के लिए जो डेवलपमेंट प्लान्स है वो बना सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 सैंपल कलेक्शन मोबाइल लैब लॉन्च्ड बाय हु अमंग द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर? हाल ही में एक मोबाइल लैब लॉन्च की गई है सैंपल को कलेक्ट करने के लिए, वो इनमें से किस यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? तो ये हैं ऑप्शन ए, डिफेंस मिनिस्टर, जो कि हैं राजनाथ सिंह। जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये है राजनाथ सिंह। और जो नेम है मोबाइल लैब का, उसका नाम है मोबाइल BSL-3 VRDL। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड गेम्स अनवील न्यू लोगो फॉर 2022 एडिशन। व्हाट इज द एडिशन ऑफ वर्ल्ड गेम्स 2022? तो हाल ही में वर्ल्ड गेम ने अपना एक नया लोगो 2022 एडिशन के लिए लॉन्च किया है। तो ये कौन सा एडिशन है जो 2022 को होने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 11th एडिशन होने वाला है ये। और ये जो आपको दिख रहा है ये है इसका लोगो, और ये होने वाला है बर्मिंघम USA में। बर्मिंघम एक UK में भी है, बट ये बर्मिंघम USA में होने वाला है। और फर्स्ट एडिशन इसका हुआ था 1981 में। इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है लाउसाने, स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट है इसके जोस पी लोपेज। CEO हैं जाओचिम गोसो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊषा गांगुली पास्ड अवे, शी वॉज? हाल ही में ऊषा गांगुली का निधन हो गया, वो कौन थी? थिएटर डायरेक्टर, एक्टिविस्ट, एक्टर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं ये हैं ऊषा गांगुली, और इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1998 में मिला था। और वेस्ट बंगाल ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया था गुड़िया घर के प्ले के लिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अलीरेजा फिरोजा बीट्स मैग्नस कार्लसन इन बैंटर ब्लिट्ज कप फाइनल, विच गेम्स रिलेट्स टू दिस कप? हाल ही में मैग्नस कार्लसन को हराकर अलीरेजा फिरोजा बैंटर ब्लिट्ज कप के विजेता हुए। तो ये बैंटर ब्लिट्ज कप कौन से गेम से रिलेट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चेस। और चेस की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है FIDE, फेडरेशन इंटरनेशनल DSH। इसका हेडक्वार्टर है लाउसाने, स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट है इसके अर्कैडी डवोरकोविच, और ये फाउंड हुई थी 20 जुलाई 1924 को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड मलेरिया डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? वर्ल्ड मलेरिया डे हाल ही में कब मनाया गया? तो ये मनाया गया ऑप्शन सी, 25 अप्रैल को। और इस साल की थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली ईरान लॉन्चेस इट्स फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सैटेलाइट? हाल ही में ईरान ने अपनी फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजा है। तो उस सैटेलाइट का नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑप्शन ए, नूर। ये जो आपको मैप में दिख रहा है ये है ईरान, और ईरान की जो कैपिटल है वो है तेहरान, और करेंसी है रियाल। यहाँ के प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग टेक्स ओथ एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर?
हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग के कमिश्नर के तौर पर किसने ओथ ली है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, संजय कोठारी। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये है संजय कोठारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नेम्ड देयर फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन एज तियानवेन 1? हाल ही में किस कंट्री ने अपने फर्स्ट मार्स मिशन को तियानवेन 1 नाम से नामित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चाइना। चाइना 24 अप्रैल को अपना स्पेस डे मनाता है क्योंकि इसी दिन उसने अपनी फर्स्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया था। उसका नाम था डोंगफेंग होंग 1। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आईआईटी टीम डेवलप्स मैग्नेटिक रैम टू इनेबल हायर डाटा स्टोरेज एंड फास्टर कंप्यूटेशन? हाल ही में किस आईआईटी ने मैग्नेटिक रैम को डेवलप किया है जो कि यूज होगी हायर डाटा स्टोरेज के लिए और फास्टर कम्युनिकेशन के लिए? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आईआईटी मंडी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली सत्यनारायण गुप्ता एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स? हाल ही में सत्यनारायण गुप्ता को किस बैंक का सीएफओ चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। और जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीएमडी हैं आर के छिब्बर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020? तो हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में इंडिया की क्या रैंक थी? तो इंडिया की रैंक थी 142 और 2019 में इंडिया की रैंक थी 140। एंड टॉप परफॉर्मर हैं इस साल के नॉर्वे, फिनलैंड एंड डेनमार्क। नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क के बीच में एक वाटर बॉडी पड़ती है, उसका नाम है बाल्टिक सी। जो ये आप देख रहे हैं ये है बाल्टिक सी, ये है नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड और ये है गल्फ ऑफ बोथनिया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बिकम्स फर्स्ट स्टेट विथ इन हाउस फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल कोर्ट्स? तो हाल ही में भारत का कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है जिसके पास वर्चुअल कोर्ट्स की फैसिलिटी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। सीएम है इसके आदित्यनाथ योगी। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा की सीटें हैं 31। फेमस नेशनल पार्क का नाम है दुधवा नेशनल पार्क। कथक जो डांस है वो उत्तर प्रदेश का डांस है और नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट यहीं पर स्थित है। जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये है नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट की। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 26 अप्रैल। थीम है इस साल की इनोवेशन फॉर ग्रीन फ्यूचर। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो हुई थी वो स्टेब्लिश हुई थी 2000 में। सो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए कि कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिजाइन का क्या इम्पैक्ट है हमारी डेली लाइफ में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैंकिंग इंडस्ट्री डिक्लेयर्ड एज पब्लिक यूटिलिटी सर्विस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर हाउ मेनी मंथ्स? हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैंकिंग इंडस्ट्री को एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर कर दिया गया है। वो कितने मंथ के लिए डिक्लेयर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 6 मंथ्स के लिए। सो उससे ये होगा कि जो भी बैंक के एम्प्लॉयज हैं वो कभी भी हड़ताल पर नहीं जा सकते, वो कभी स्ट्राइक नहीं कर सकते। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रिपल IITM-K क्रिएट्स सर्च इंजन फॉर कोविड-19 रिसर्च। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सर्च इंजन? हाल ही में ट्रिपल IITM केरला ने एक सर्च इंजन बनाया कोविड-19 की रिसर्च को सर्च करने के लिए। तो उस सर्च इंजन का नाम क्या है? तो उस सर्च इंजन का नाम है ऑप्शन सी, विलोकाना। और विलोकाना का संस्कृत में अर्थ है टू फाइंड आउट। और जो आपको ये मैप में दिख रहा है ये है केरला। केरला के सीएम है पिनरई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा की सीटें हैं 20, राज्यसभा की सीटें हैं 9। और केरला में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। और उत्तराखंड में है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश में है पिन वैली नेशनल पार्क। और पेरियार रिवर यहीं से फ्लो करती है जो कि एक वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है जो कि अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है और उसे लाइफलाइन ऑफ केरला भी कहा जाता है। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2020 ऑब्जर्व्ड ग्लोबली फ्रॉम? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 24 अप्रैल से 30 अप्रैल। और इसकी थीम है हैशटैग वैक्सीन वर्क फॉर ऑल।
वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया क्यों जाता है? ये मनाया जाता है वैक्सीन के यूज़ को इंकरेज करने के लिए, जिससे हर उम्र के, हर वर्ग के लोगों को बचाया जा सके डिसीज से। डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है टेड्रोस एडानम। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टर्मिनेट्स डेथ पेनल्टी फॉर माइनर्स? हाल ही में किस देश ने माइनर्स के लिए डेथ पेनल्टी को हटा दिया है अपने कानून से? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सऊदी अरेबिया। तो ये जो आपको मैप में दिख रहा है, ये है सऊदी अरेबिया। ये एक मिडिल ईस्ट कंट्री है और कैपिटल है यहाँ की रियाद। करेंसी है सऊदी रियाल और यहाँ के किंग है सलमान और क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंपनी हैज बिकेम one of the first non-bank companies to receive approval to enter into co-branding arrangement for prepaid instruments? तो हाल ही में किस नॉन बैंकिंग कंपनी को अप्रूवल मिला है प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रांसकॉर्प्स इंटरनेशनल लिमिटेड। इसको जो अप्रूवल मिला है वो दिया है आरबीआई ने। तो ये जो लोगो है वो आरबीआई का है और आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और आरबीआई फाउंड हुई थी 1935 में, तब उसका हेडक्वार्टर था कोलकाता, अब हो चुका है मुंबई। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन 25th अप्रैल 2020 नासाज हबल टेलीस्कोप मार्क्स हाउ मेनी इयर्स इन स्पेस? तो हाल ही में 25 अप्रैल 1920 को नासा हबल टेलीस्कोप ने स्पेस में कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है तो ये जो हबल टेलीस्कोप है, ये नाम रखा गया था एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन पी हबल के ऊपर। नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रिडेनस्टीन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियाज रेटिंग स्लैशेस इंडियाज फाइनेंशियल 21 जीडीपी ग्रोथ रेट टू? तो हाल ही में इंडिया रेटिंग ने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है इस साल की, उसमें उसके फोरकास्ट के हिसाब से उन्होंने कितनी कटौती की है उसमें? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1.9%। सो ये जो कटौती हुई है वो 3.6% से 1.9% पर आ गई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री कैंसल्ड एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2020 ड्यू टू कोविड-19? हाल ही में किस कंट्री ने एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। अब जब ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये जो आपको मैप में दिख रहा है, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। इसकी करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यहाँ के पीएम है स्कॉट मॉरिसन। तो यहाँ पे जो ग्रासलैंड पाया जाता है उसका नाम है डाउन्स ग्रासलैंड। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जुमा खातून बैंड फॉर हाउ मेनी ईयर्स फॉर फेलिंग डोप टेस्ट? तो हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने की वजह से जुमा खातून को कितने साल के लिए बैन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 4 साल के लिए। ये किया किसने है? तो ये किया है वाडा ने। वाडा के बारे में जान लेते हैं। वाडा का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मॉन्ट्रियल कनाडा में। इसके जो प्रेसिडेंट है वो है विटोल्ड बांका। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन? विश्व सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 28 अप्रैल को और इसकी थीम है सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइव्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द विनर्स ऑफ मैन बुकर प्राइज एंड मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज इन 2019। ये लास्ट वीक के वीडियो का क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है, मैन बुकर प्राइज 2019 में जो जीता था वो 2 लोगों ने जीता था, एडवुड एंड एवरिस्टो ने। सो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जीता था जोखा अलारती ने। तो इसका वीक का क्वेश्चन है, हु वाज सेलेक्टेड एज अ पर्सन ऑफ ईयर 2019 बाय द पेटा एंड पेटा इंडिया रिस्पेक्टिवली? मतलब ये 2 क्वेश्चन है। हु वाज सेलेक्टेड एज अ पर्सन ऑफ ईयर 2019 बाय पेटा एंड हु वाज सेलेक्टेड एज अ पर्सन ऑफ द ईयर 2019 बाय पेटा इंडिया। ये 2 अलग अलग लोग हैं। सो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।